जय हिंद मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आपका दोस्त संतोष रेणु यादव। और जैसा कि आपको पता है कि गोपालगंज नरसंहार हुआ, जेपी यादव के माता पिता और भाई की हत्या कर दी गई, घर में घुस करके मार दिया गया। उसके बाद इंसाफ दिलाने की लड़ाई में हम भी शामिल हुए। और उसके बाद तमाम तरह के आरोप लगते गए, तमाम तरह के बहुत सारे चीज़ सामने आए उस विधायक के खिलाफ। खुद इस घटना में अपने माता पिता को जिन्होंने खोया, इस घटना में जिन्होंने गोली खाया, इस घटना में जिन्होंने गोली खाया, वो व्यक्ति खुल करके बोलते हैं कि हमारे माता पिता की हत्या किसने की और किसने करवाया। लेकिन ये नीतीश सरकार, ये हत्यारों की सरकार, जो हत्यारों का पालन पोषण करती है, इस मुद्दे को भरसक दबाने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे लोग सामने आए जेपी यादव को इंसाफ दिलाने के लिए, उनको रोका जा रहा है, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है ये हत्यारी सरकार के द्वारा। नीतीश कुमार जी, आपको जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो आपके जो दुलारे विधायक साहब हैं, इनको हमारे लाइव से इतनी नफ़रत हुई कि कल से लगातार धमकी दिए जा रहे हैं मुझे। मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग है, लगातार वो धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। और इस प्रकार से धमकी दिए जा रहे हैं कि तुमको ऐसा मर्डर मारूंगा कि तुम्हारा पोस्टमार्टम नहीं होगा, तुम्हारा किडनी निकाल लूँगा, तुम्हारा लीवर निकाल लूँगा, तुम्हारा आँख निकाल लूँगा। तुमको पता नहीं है कि तुमने एक ब्राह्मण के खिलाफ बोला है। वाह रे विधायक साहब, आपको पता नहीं है, हम एक आम जनमानस हैं और हमारे और आपके जैसे लोग ही मिल करके आपको विधायक बनाए हैं। अगर थोड़ा सा टेढ़ा चलने का अब कोशिश कीजिएगा तो ये आग सिर्फ गोपालगंज में नहीं लगी है, ये आग देश के और विदेश के विभिन्न कोने में लग चुकी है। और जो आप बोला करते थे ना विधायक साहब, अहिर है, अहिर की तरह रहो, आपके काले साम्राज्य का अंत अब शुरू हो चुका है। बहुत आपने शोषण किया दलितों का, पिछड़ी जातियों का, और फॉरवर्ड जाति में भी, फॉरवर्ड क्लास में भी आपने अन्य जातियों का बहुत शोषण किया है। आपका काला साम्राज्य अब बंद होगा और काला साम्राज्य आपका जल करके खाक होगा। लगातार फ़ोन पे लगातार धमकियां मुझे मिल रही है।
पहले तो ये लोग प्रेम से, और मैं बताऊं वजह क्या है इन लोग का, मेरे से कुछ मांग है इन लोग का। उनका मांग ये है कि वो जो वीडियो जो मैं परसों जो मैं आया था लाइव उसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ तक कि ये विधायक साहब के जो भांजे हैं प्रणव जी, जो कल लाइव आए हुए थे, वो हमसे बात करने के बाद हमसे बहुत बार बोले कि उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। बोलिए, आपसे माफ़ी मांगे क्या? आप बोलिए तो आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वीडियो को डिलीट कर दीजिए। मैं कहता हूं कि यदि माफ़ी, और आप इतने ही जब अच्छे इंसान हैं, तो फिर आपको डर क्यों लग रहा है गिरफ्तारी देने से? आपको डर क्यों लग रहा है? आप जब अच्छे व्यक्ति हैं, जब आपने हत्या किया ही नहीं है, आपका जब उसमें हाथ ही नहीं है, तो फिर आपको गिरफ्तारी तो देना चाहिए था ना। और फिर सरकार आपको बचा क्यों रही है? किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये पूरी आम पब्लिक देख रही है कि जब एक प्रतिपक्ष, विपक्ष का नेता, उप मुख्यमंत्री पूर्व और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी का नेता घटनास्थल का दौरा करने को सोचता है, तो उसको दौरा करने नहीं दिया जाता है। नीतीश कुमार जी, आपकी ये जो हिटलरशाही जो सरकार जो आप चलाई जा रही है, नेस्तनाबूद हो जाएगी। आपकी जो इरादे हैं ना, आप यहाँ से आप एक क्रांति छिड़वा दिए हैं। आप उस आरोपी विधायक को बचा नहीं रहे, बल्कि आप एक रन आप बना दिए हैं बिहार को। और आज ये जेपी यादव के माँ बाप और भाई की हत्या जो की गई है, ये कोई पहली काली करतूत नहीं है इस विधायक के द्वारा। इस विधायक के ऊपर इसके पहले भी बहुत सारे आरोप हैं जो कि उसके मामले दर्ज हैं। आप ये समझ सकते हैं आखिर वो कौन सी लोभ होगी नीतीश कुमार को। मेरे पास तो इतना तक रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्डेड, विधायक के घर से फोन आता है और उनके व्यक्ति बोलते हैं कि नीतीश कुमार क्या, नीतीश कुमार का पत्ता पत्ता हिला देंगे अगर गिरफ्तारी अगर ले लिया तो। नीतीश कुमार जी, वो रिकॉर्ड सुनना चाहेंगे आप क्या? आप सुनना चाहेंगे? अगर आप सुनना चाहेंगे तो मुझे बुलाइए मुख्यमंत्री ऑफिस, मैं वो रिकॉर्ड लेकर के आता हूं और जांच कीजिए कि वो कौन बोला है। ये विधायक के आदमी इतना तक बोलते हैं, कल रात में तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप को लगातार गाली दे रहे थे, लगातार गाली दिए जा रहे थे कि ये तेजस्वी यादव राजनीति कर रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये तेजस्वी यादव के ऊपर तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बोले जा रहे थे ताकि मैं इनके बातों में आ जाऊं। इनको ये नहीं पता है कि इनकी काली करतूत का जो अंदाज है, जो अंदाजा है, अब पूरी पब्लिक जान चुकी है। एक कॉल मुझे आता है कि अपना मौत का तमाशा देखने के लिए तुम तैयार हो जाओ, वो भी रिकॉर्डेड है मेरे पास। तुमने ब्राह्मण को चैलेंज किया है। अगले का कहना था, जो रिकॉर्ड में जो फोन जो किया है अगला, वो बनारस का रहने वाला है। वो बोला कि मैं बनारस का रहने वाला हूं, और उसका कहना था कि सुन रहे हैं कि तुम ब्राह्मण का शोषण कर रहे हो। मैंने उसको हंस करके जवाब दिया कि भाई, ब्राह्मण का शोषण कर रहे हैं, ब्राह्मण 5% हो, बाकी 95% तो और अलग लोग हैं। तो अगर ब्राह्मण का शोषण करना शुरू कर देंगे तो तुम्हारा हड्डी भी बचेगा क्या? तुम्हारा हड्डी भी बचेगा 95% अगर शोषण करना शुरू कर दे तो। उसके बाद बोलता है कि हम 5% ही है लेकिन शेर हैं। हम कहते हैं कि तो हम लोग सियार है क्या 95%?
तुम 5% शेयर हो गए और हम 95% CR हैं। और जब शेर ही हो तो फिर घबरा क्यों रही हो उतना? फिर तुम्हारा शोषण कैसे हो रहा है? जब तुमने जब किया तो वो तुम्हारा हक बनता है, अधिकार बनता है तुम्हारा। तुम हमारे लोगों को, वहां के जो गरीब जो लोग हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, और जो कम संख्या में जो फॉरवर्ड लोग भी हैं वहां पे, उनको तुम वहां पे धौंस दिखाओगे, अपनी दादागिरी दिखाओगे तुम विधायकी का। और हम जब करना शुरू किए तो जातिवाद हम हो गए। अगर तुम्हें लगता है कि मैं जातिवाद कर रहा हूं तो मुझे गर्व है कि मैं जातिवादी हूं। और विधायक महोदय, आप कितना भी सरकार के संरक्षण में आप बच जाओ, हिंदुस्तान का कानून है और हमारे हिंदुस्तान का संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संविधान, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी की संविधान इतनी कमजोर नहीं है जो तुम्हारे जैसे दुष्ट को बचने देगी। यहां पे तुमको सजा मिलेगी तो मिलेगी। तुमने घोर अपराध किया है, घोर अपराध तुमने किया है। हो सकता है तुम्हारा जो दुश्मनी होगा उस लड़के से होगा, जेपी यादव से होगा। दुश्मनी साधने का यह कोई तरीका नहीं होता है कि तुम 80 साल के किसी के मां बाप को मार दोगे। 80 साल का मां बाप कौन सा दुश्मनी तुमसे किया था? तुम्हें सजा तो भुगतना होगा विधायक। तुमने छेड़ा है, और जब छेड़ा है तो तुमको बर्दाश्त करना होगा, बहुत होगा। संतोष रेणु यादव को तुम टारगेट करके किडनैप करवा सकते हो, गोली मरवा सकते हो, लेकिन आज एक संतोष रेणु यादव नहीं है, आज लाखों संतोष रेणु यादव समाज में पैदा हो चुका है, जो अन्याय के खिलाफ बोलेगा तो बोलेगा, चाहे उसके लिए तुमको जो उखाड़ना हो तुम उखाड़ो। लेकिन जब संतोष रेणु यादव बोलेगा तो बोलेगा अन्याय के खिलाफ। चाहे तुम बहुत बड़े डॉन रहो, बहुत बड़े तुम क्रिमिनल रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि बुजदिलों की तरह मुझे जीना नहीं आता। मौत यथार्थ सत्य है, सबको एक दिन आना है, तो बुजदिल की तरह क्यों मरना? जब मरेंगे ही तो फिर अन्याय का विरोध करके, अन्याय का फन कुचल करके, कुछ नहीं तो कम से कम एक इनकलाब पैदा करके मरेंगे। हिंदुस्तानी है, सच्चा हिंदुस्तानी। अमरिंदर पांडे, अपने गुरुओं के द्वारा मुझे धमकी मत दिलवा। तुम्हारे गिदड़ से मुझे एक बाल का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। जो तुमको उखाड़ना है ना, वो तुम उखाड़ते रहो। और तुम बोलते हो तेजस्वी यादव को, तुम्हारे आदमी बोलते हैं कि 9वां पास है। जब 9वां ही पास है तो इतना डर क्यों रहे हो? बुजदिल की तरह क्यों डर रहे हो? बोल देना अपनी नीतीश सरकार को कि खोल दे वो रास्ता और जाने दे तेजस्वी यादव को। क्यों डर रहे हो? हेकड़ी निकल रही है तुम्हारी, हेकड़ी निकल जाएगी, हेकड़ी। जितना तुम दुष्ट हो ना, और अपनी दुष्टता समाज के बीच रखे हो, सारी की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। और तुम्हारे लोग बोलते हैं गोपालगंज में तुमको कितना लोग चाहते हैं, तो फिर डर क्यों रहे हो तुम? आने देना, आने दो। तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहा था ना, चैलेंज कर रहा था तुम तेजस्वी यादव के परिवार के ऊपर पारिवारिक हमला तुमने किया। तेजस्वी यादव ने एक सम्मान के लिए, एक न्याय के लिए, गरीबों की आवाज को बुलंद करने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए गोपालगंज की यात्रा
करने को सोचा उठाना, तुमने क्या किया? तेजस्वी यादव के परिवार के ऊपर तुमने कटाक्ष करना शुरू कर दिया, उनकी बहू और उनकी बेटी के ऊपर तुमने हमला करना शुरू कर दिया। इसी से पूरी जनता समझ रही है और आज पूरी जनता समझ चुकी है कि इस घटना का सही में तुम आरोपी हो। कहां तक सत्य है, कहां तक असत्य है, तुम कितने दोषी हो, यह कानून तय करेगी। लेकिन तुम्हारे इन कारनामों से धीरे धीरे पूरी पब्लिक समझ रही है। आज परसों से जब मैं लाइव आया हूं दोस्त, न जाने कितने ऐसे लोग, गोपालगंज के कितने ऐसे लोग हैं बेचारे, सिर्फ यादव नहीं बल्कि लगभग समुदाय से मुझे कॉल आया है कि संतोष जी थैंक यू, आपको कम से कम आप गोपालगंज से बाहर के होकर के आपने आवाज उठाया है और अब गोपालगंज से भी वो लौ जल रही है और देश के अन्य हिस्सों से लौ जल रही है, सिर्फ बिहार से नहीं। तुमने न्योता दिया है ना, न्योता को सहस्त्र स्वीकार करता हूं, कबूल करता हूं। भीड़ ले अब, भीड़ ले अब। और मैं कहता हूं हमारे रण बांकुरों से रख दोगे इतिहास उलटकर, अगर मत देखो हार पलटकर, है तुझ में दम वीर तुम ही हो, दुनिया को दिखलाना है, तुम्हें और भी आगे जाना है, तुम्हें और भी आगे जाना है। कहीं थके ना नफस तुम्हारे, गले न जाए झुलस तुम्हारे, देख फतह अब झलक रही, बस थोड़ी जोर लगाना है, तुम्हें और भी आगे जाना है, तुम्हें और भी आगे जाना है। वीर जवान बढ़े चलो और फन कुचलो इस आरोपी विधायक का और इस हत्यारी सरकार का, इस हिटलरशाही सरकार का। देखते हैं कितना जोर है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। माधव पुरुषोत्तम श्री राम का गुणगान करते हुए बढ़िए और फन कुचलिए इसका, इस काला नाग का जो बोलता है बैकवर्ड हो उधर ही रहो। बैकवर्ड हैं या फॉरवर्ड हैं या दलित हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन सच्चा इंसान है और सच्चा हिंदुस्तानी है ये मुझे पता है। और तुम्हारे जैसे लोगों को कैसे सबक सिखाए, देख रहे हैं लगातार कॉल पे कॉल आ रहे हैं, लगातार कॉल पे कॉल आ रहे हैं। घबरा नहीं रहा अमरिंदर पांडे और पप्पू पांडे, सतीश पांडे, मरने से डर नहीं लगता है। सच्चा हिंदुस्तानी है, कहीं भी खड़ा कर दो देश के लिए। और देश के अंदर जितने भी भ्रष्ट, जितने भी गरीबों को कुचलने वाले लोग हैं, उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए ये सीना हर वक्त तैयारी रहता है। जो तुमको उखाड़ना है उखाड़ लो, बिगुल फूंकी जा चुकी है, आग लग चुकी है, तुम्हारे साम्राज्य का अंत होगा और तुम जल करके राख होगे, तुम्हारे साम्राज्य राख होगा उसमें। जय हिंद, जय भारत साथियों, जागे रहिएगा, लव यू, जय हिंद। आपका भाई संतोष रेणु यादव।